बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनवेनुती सुल मियो कनाले, मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल का नाम है SF पतेंते एंड लैंग्वेज, जिस पर हम लोग आजकल इटालियन लैंग्वेज आ उनो और आ दुए का कोर्स कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ वो आप लोगों के लिए इटालियन लैंग्वेज को समझने में आसानी पैदा करती होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो कल के टॉपिक से रिलेटेड है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो भी इटालियन ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। उसी टॉपिक का पार्ट 2 आज मैंने उस पर वीडियो बनाई है। कल हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ इल, लॉ, ली, एलेपोस्ट्रोफो, जो आर्टिकल्स मस्कीले के साथ यूज़ होते हैं, मस्कीले सिंगुलारे और मस्कीले प्लूराले। हमने ये देखा था कि हमने मस्कीले सिंगुलारे को मस्कीले प्लूराले में जब चेंज करना है तो वर्ड को कैसे चेंज करना है और कौन से आर्टिकल्स यूज़ करने हैं। उसी तरह से आज हम फेमिनीले में देखेंगे, मतलब मोनस में देखेंगे। चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन जब हम वाहिद को जमा में और मुज़क्कर को मोनस में चेंज करते हैं तो वर्डिंग चेंज हो जाती है, अल्फाज बदल जाते हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं पेंसिल, और जब हम इसका जमा बनाते हैं तो हम कहते हैं पेंसिलें। इसी तरह इटालियन में अगर हम कहते हैं पेन्ना, मतलब पेन, तो उसका हम प्लूरल बनाते हैं पेन्ने, मतलब ज़्यादा पेन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फेमिनीले के हवाले से, कि जब हमने फेमिनीले सिंगुलारे को फेमिनीले प्लूराले में चेंज करना है तो हमने किस तरह से उसको चेंज करना है, क्या क्या चेंजिंग्स आएंगी, और हमने आर्टिकल ला, ले और एलेपोस्ट्रोफो को किस तरह से यूज़ करना है। अब आप कह रहे होंगे कि एलेपोस्ट्रोफो क्या होता है। तो एलेपोस्ट्रोफो ये आप देख सकते हैं, ले के बाद एल लिखा है, इसके ऊपर एक छोटा सा डॉट है, इसको हम कहते हैं एलेपोस्ट्रोफो। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मस्कीले सिंगुलारे, मस्कीले प्लूराले को जब हमने चेंज करना है तो वो फेमिनीले सिंगुलारे, फेमिनीले प्लूराले को जब हमने चेंज करना है तो ये मस्कीले से ज़्यादा आसान है। मस्कीले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ये टॉपिक उससे ज़्यादा इजी है। अब आप देख सकते हैं मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर ला एक चीज़ के साथ यूज़ होता है, ला पेन्ना, एक पेन या एक कलम। ला को जब हम प्लूरल बनाएंगे ला पेन्ना का तो हम कहेंगे ले पेन्ने, ले पेन्ने। आपने यहाँ पर 2 चीज़ों को याद रखना है कि ला ले में चेंज होगा और एलेपोस्ट्रोफो भी ले में चेंज होगा। मतलब ये टॉपिक थोड़ा इजी है, दोनों वर्ड जो हैं वो ले में ही चेंज होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एलेपोस्ट्रोफो किसके साथ लगता है। हमने कल भी पढ़ा था कि एलेपोस्ट्रोफो वोवल्स वर्ड के साथ लगता है, जिसको हम इटालियन में वोकाले बोलते हैं। अब वोवल वर्ड्स क्या होते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वोवल वर्ड्स में वर्ड्स AEIOU आता है। आपने देखा है इंग्लिश में भी जब हम एग लिखते हैं तो हम उसको एग नहीं लिखते, हम उसको एन एग लिखते हैं, या हम एन एप्पल पढ़ते हैं, या हम एन आइसक्रीम पढ़ते हैं, क्योंकि वो वर्ड वोवल्स होते हैं, AEIOU। इसी तरह से इटालियन लैंग्वेज का भी असूल है कि जब हम वोवल वर्ड यूज़ करते हैं तो हम उससे पहले एलेपोस्ट्रोफो लगाते हैं। वोवल वर्ड्स तो हो गए AEIOU। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वोवल के साथ AEIOU लगेगा तो बाकियों के साथ क्या लगेगा। इंग्लिश के जो बाकी वर्ड्स होते हैं वोवल्स के अलावा, जैसे BCDF, इन सारे वर्ड्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। जो मैंने आपको पिछले पेज पर बताया है, ला कॉन्सोनेंट्स के साथ लगेगा और एलेपोस्ट्रोफो वोवल्स के साथ लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स की डेफिनेशन लिखी है, पारोले डिवर्से डेला लोकाले, मतलब
वो वर्ड्स जो वॉवल्स के अलावा हैं, मतलब बी, सी, डी और एल ए, ये वर्ड जो वॉवल के अलावा हैं ये कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, वॉवल्स के अलावा वाले अल्फाज। ये तो हो गई वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की डेफिनेशन। मतलब जो आम अल्फाज हैं फेमिनिले में उसके साथ ला लगेगा, और जो वॉवल्स हैं उसके साथ एल एपोस्ट्रोफो लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एल एपोस्ट्रोफो लिखा है। एल एपोस्ट्रोफो यूज विथ मस्कीले सिंगुलारे ए ई आई ओ यू। मतलब एल एपोस्ट्रोफो इन वाहिद मोनस अल्फाज के साथ जो ए ई आई ओ यू के साथ शुरू होते हैं इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम इसका जमा मोनस बनाते हैं तो उसके साथ ले यूज़ करते हैं। ले यूज़ विथ मस्कीले प्लूराले। मैंने आपको बताया कि जैसे हम कहते हैं ला मिका ले अमीची, इस तरह से हमने एल एपोस्ट्रोफो वॉवल्स के साथ इस्तेमाल करना होता है। अब हमारे जो नेक्स्ट वर्ड्स थे जो कॉन्सोनेंट्स के साथ हैं वो है ला। ला यूज विथ फेमिनिले सिंगुलारे। ला यूज विथ फेमिनिले सिंगुलारे। ला का इस्तेमाल वाहिद मोनस के साथ होता है कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ। मतलब जो वर्ड्स ए ई आई ओ यू के अलावा हैं उसके साथ हम ला का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ले। एल ई ले। ले यूज विथ फेमिनिले प्लूराले। ले का इस्तेमाल जमा मोनस के साथ होता है। ला ले में चेंज होगा और एल एपोस्ट्रोफो भी ले में ही चेंज होगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ला कासा। ला काजा। अब आप देख सकते हैं कि काजा भी आ पर ख़त्म हो रहा है, तो जो वर्ड्स आ पर ख़त्म होते हैं वो फेमिनिले सिंगुलारे होते हैं। काजा कहते हैं घर को। ला काजा मतलब एक घर। लेकिन जब हम ज़्यादा घरों की बात करेंगे तो हम ला को ले में चेंज करेंगे और काजा को काजे में। ले काजे। ला काजा ले काजे। एक घर ज़्यादा घर। ला स्त्रादा। ला स्त्रादा। स्त्रादा भी आ पर ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब है कि ये फेमिनिले सिंगुलारे है। स्त्रादा कहते हैं रोड को। ला स्त्रादा ले स्त्रादे। एक रोड और ज़्यादा रोडें। ले स्त्रादे। हमारी जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है ला माकीना। माकीना कहते हैं गाड़ी को। ला माकीना मतलब एक गाड़ी। अब हमने ला को चेंज करना है और माकीना को के ए को चेंज करना है। ला माकीना ले माकीने। ला काजा ले काजे। ला स्त्रादा ले स्त्रादे। ला माकीना ले माकीने। आप देख सकते हैं इसमें हमने ला को चेंज किया और लास्ट वाले ए को चेंज किया तो वो प्लूरल बन गया। अब हम वो वर्ड्स देखेंगे जो वॉवल के साथ यूज़ होते हैं, मतलब वोकाले के साथ। मैंने आपको बताया इंग्लिश में वॉवल्स को वोकाले कहा जाता है। वॉवल वर्ड्स कौन से होते हैं? वॉवल वर्ड्स होते हैं ए ई आई ओ यू। जो वर्ड्स वॉवल के साथ स्टार्ट होते हैं उसके साथ हम एल एपोस्ट्रोफो लगाते हैं। लाक्वा। वैसे ये वर्ड आक्वा है। आक्वा कहते हैं पानी को, लेकिन जब एल एपोस्ट्रोफो हम इसके साथ लगाएंगे तो हम बोलेंगे लाक्वा। हम दोनों अल्फाज को आपस में जोड़ेंगे। लाक्वा ले आक्वे। मतलब थोड़े पानी की बात हुई है और प्लूरल में ज़्यादा पानी की बात हुई है। ले लोरा। ले ओरा। ओरा कहते हैं घंटे को। ले ओरे। एक घंटा और ज़्यादा घंटे। जब चीज़ प्लूरल में जाएगी तो हमने एल एपोस्ट्रोफो को चेंज करना है और लास्ट वाले ए को चेंज करना है। ए ई में चेंज होगा। ले स्कोला। स्कोला कहते हैं स्कूल को। ले स्कोला मतलब एक स्कूल। ले स्कोले। ले स्कोले मतलब ज़्यादा स्कूल। लाक्वा ले आक्वे। ले ओरा ले ओरे।
ले स्कोला, ले स्कोले। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने एक छोटा सा चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फेमिनीने बिगन्स विद अ कॉन्सोनेंट, मतलब वो अल्फाज जो वॉवल्स के अलावा स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ ला लगेगा सिंगुलर में। ला काजा, ला दोना, ला स्कोला। प्लूरल में हम ले काजे, ले दोने, ले स्कोले। दोना कहते हैं औरत को। ला ले में चेंज हुआ और ए को हमने ई में चेंज कर दिया, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चले गए। फेमिनिन वर्ड्स बिगिंस विद अ वॉवल, मतलब वो वर्ड जो वॉवल के साथ स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसके साथ हम लगाते हैं एल एपोस्ट्रोफो, लाक्वा, ले आक्वे, लिनसलाता, ले इनसलाते, ले ओरा, ले ओरे। ये वो वर्ड्स थे जो वॉवल के साथ स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आज की हमारी वीडियो एंड होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।